Hello everyone, welcome back to Career Sync. Today we will discuss the top 10 mistakes to avoid during an interview because even small errors can cost you big opportunities. Watch till the end to ensure you are fully prepared and don't forget to like, share and subscribe for more career tips. So let's get started. So the first mistake you should avoid is arriving late. आपको हमेशा 10 से 15 मिनट पहले ही आना है. अगर आप लेट आते हैं तो उनके ऊपर बैड इंप्रेशन इंटरव्यू के ऊपर लगता है. नाउ द ड्रेसिंग इन अप्रोप्रिएट. आजकल मैंने देख रहा हूँ मतलब कुछ लोग जो रहते हैं ऐसे नॉर्मल टी शर्ट या फिर अनफॉर्मल वे में आ जाते हैं. तो हमें प्रॉपर फॉर्मल्स में आना है ताकि उन्हें लगना चाहिए कि इंटरव्यू प्रॉपर देने आए हैं. नाउ थर्ड वन इज इंटरप्टिंग द इंटरव्यूअर. जब भी इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है या फिर जब वो कुछ बोल रहा होता है तो हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना उन्हें. उनको लेट देम स्पीक फर्स्ट. उसके बाद आपको जो भी है क्वेश्चंस पूछना है या फिर कोई भी रिप्लाई है तो आपको उनके बाद देना है. फर्स्ट यू हैव टू लिसन देम केयरफुली. Now, not knowing your resume. Be prepared to discuss everything on your resume, including skills, experience and achievements. आप जो भी रिज्यूमे में डाल रहे हो आप हर चीज़ को ध्यान दीजिए. आप कुछ भी चीज़ उसमें ऐसी मत डालिए जो आपको नहीं पता है. और आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे डालें, ना कि कोई पुराना जिसमें आपने कुछ डाला है और आपको पता नहीं है आपने कौन सा प्रोजेक्ट मेंशन किया है या कुछ भी. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. नाउ अनप्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेज. जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करते हैं लाइक प्रोजेक्ट. तो उसमें अगर कोई भी अगर वो अचानक से कुछ भी पूछ लेते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है क्यों यूज़ की है. तो आप उनका पहले से ही प्रॉपर प्रिपेयर करके आंसर बना के रखिएगा. नाउ कमिंग टू द इट्स ओवरलोडिंग द कन्वर्सेशन. कभी कभी ये होता है जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज रहता है, हम उस चीज़ के बारे में ही ज़्यादा बताना चाहते हैं, तो हमें इतना भी नहीं बताना है कि वो एक ही चीज़ को अपन लेते हुए चलें. नाउ कमिंग टू ओवरली रिहर्स्ड आंसर्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जब भी हम इंटरव्यू देते हैं हमारा इंट्रोडक्शन हमेशा रटा हुआ रहता है. हम ऐसे बोलते हैं जल्दी जल्दी जैसे वो स्क्रिप्टेड हो. तो आप कुछ ऐसे मतलब इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए जिसमें आपको ये ना लगे कि इंटरव्यू को ही ये रट्टा रट्टा मार रहा है, बस ओरली बोल रहा है. तो कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करें या फिर चैट जीपीटी के थ्रू ही आप उनसे नया इंट्रोडक्शन बनवा सकते हैं. जो सेम अपने जो है वही चीज लिख के दीजिए, वो बहुत ही अच्छे तरीके में आपको लिख के देगा. तो ऐसे ही अपन को कोई भी आंसर का अपन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको लगना नहीं चाहिए कि स्क्रिप्टेड है. सो मेक श्योर टू डू दैट. ना नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बिहेवियरल क्वेश्चंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ही इंटरव्यूअर बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछता है. तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, इवन करिए. ना फेलिंग टू स्माइल और एंगेज. जब भी हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं हम हमेशा टेंस्ड रहते हैं. तो अगर हम थोड़ी सी स्माइल करेंगे तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस लिखेगा और फ्रेंडलीनेस फील होगी उनको भी सामने से. अगर ऐसा नहीं लगेगा, अगर डरेंगे तो आप वैसे ही वो सोच लेंगे पहले ही से कि यार ये तो उसको मतलब खुद ही अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहा है. सो बी स्माइल. अवॉइडिंग डायरेक्ट आई कांटेक्ट. Failing to maintain eye contact can signal a lack of confidence or honesty. So make eye contact to the interviewer. It will help you a lot. So that's it for today. Thank you very much and follow and subscribe our channel. Thank you.